चलो कर दिए रिकॉर्डिंग। तो वैलिडेटर इन ASP.NET में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेटर आपके पास प्री डिफाइंड अवेलेबल है। कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, एक आपका रेगुलर एक्सप्रेशन का भी आता है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, बट फिर भी चलो कंसीडर करके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ठीक है। और भी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए पहला जो तीन है वो जानना जरूरी है ज्यादा। कंपेयर वैलिडेटर, रेंज वैलिडेटर, रिक्वायर्ड वैलिडेटर। तो इसमें से नंबर वन बाय वन देखते हैं हम लोग पहले कि क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वैलिडेटर का इंट्रोडक्शन हम बता दें आपको, ये जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो जैसे हमने बताया भी कि हम लोग चेक करते हैं कि सर वैल्यू कैसा है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मैसेज डिस्प्ले करते हैं वहां पे, या यूजर को एक हेल्प हेल्प टैग देते हैं, हेल्प मैसेज देते हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक इनपुट कंट्रोलर होता है सबसे पहला चीज, ठीक है। इट इज एन इनपुट कंट्रोलर, इनपुट कंट्रोलर और सर्वर। it will verify it will verify it will verify that user input is valid or not, ठीक है। ये चेक करता है यूजर इनपुट जो है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर, ठीक है। कंपेयर वैलिडेटर का काम क्या है, ये चेक करता है कि आपका जो वैल्यू है वो बेसिकली दो के बीच कंपैरिजन जब भी होना है तो दो कंपोनेंट के बीच होना है। तो मान लो अगर दो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हम लोग, तो पहला टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, सेकंड का कम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। या पहला का कम होना चाहिए, सेकंड का ज्यादा होना चाहिए, या दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए जब कंपैरिजन की बात करते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो या तो वैल्यू वाइज होना होगा, या तो वैल्यू वाइज होगा, या तो लेंथ वाइज होगा, ये भी हो सकता है कंपैरिजन में। तो सबसे पहला केस आता है कि ये कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली कंपेयर वैलिडेटर जो है वो वैल्यू वाइज कंपेयर करता है इनपुट कंट्रोल को, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा हम मैसेज डाल दे रहे हैं कि कंपेयर अकॉर्डिंग टू वैल्यू, कंपेयर अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ठीक है। ये दो डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में या उनके वैल्यू के बीच में कंपैरिजन का काम करता है। तो ये कंपैरिजन कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज तो इसका आप देख ही लोगे। कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स का होना जरूरी है, ठीक है। दो जब तक नहीं रहेगा तो कंपेयर कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि दो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, और दोनों टेक्स्ट बॉक्स के बीच में, ठीक है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक बटन बना लेते हैं। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो चेक करेगा, बटन इवेंट पे ही हम लोग कोशिश करेंगे बटन पे ही लगा दे ये सारा कोड, ठीक है। या एक और काम कर सकते हो आप कि जैसे ही वहां से फोकस लोस्ट हो उस टाइम में भी हम लोग लगा सकते हैं वहां पे, ठीक है, ये भी काम कर सकते हैं बिना बटन क्लिक किए। तो चलो पहले हम लोग दो टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे करना है, ठीक है। तो एक नया पेज ले ले हम यहाँ से, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसको बंद कर दे, ठीक है। एक नया पेज लेते हैं, फाइल्स में प्रोजेक्ट, राइट क्लिक किए आपके प्रोजेक्ट पे, और यहाँ से हम लोग ऐड न्यू, ऐड न्यू आइटम देखते ले लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। एक वेब फॉर्म ले ली, वेब, ठीक है, वेब में वेब फॉर्म, और यहाँ से ऐड कर देते हैं, ठीक है, वेब फॉर्म वन डॉट एसपीएक्स। देखो इसका अपना फाइल बन गया यहाँ पे, वेब फॉर्म वन डॉट एसपीएक्स डॉट सी एस और डिजाइनर डॉट सी एस। तो हम वेब फॉर्म वन डॉट एसपीएक्स ओपन किए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे टूल बॉक्स लिए दो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं हम लोग छोटा सा,
दो टेक्स्ट बॉक्स, पहला टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, दो टेक्स्ट बॉक्स आ गया आपका। अब इन दोनों के बीच में हमको वैल्यू कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे देखना हम लोगों को सेम डिव में रह गया, डिव इसका रूप हम चेंज कर देते हैं थोड़ा डिजाइन व्यू में जाके, सोर्स डिव मैक्स डिव डिजाइन व्यू में दोनों अलग अलग लाइन पे चला गया। दोनों के बीच में अगर मैसेज डालना है तो आप मैसेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे लेबल का यूज करके। तो चलो हम एक लेबल भी ले लेते हैं, इंटर वैल्यू, या सिंपल ऐसे भी तो समझ में आ जाएगा, छोटा सा लेते हैं ना हम लोग यहाँ पे और चेक करते हैं दोनों का वैल्यू। ठीक है, रेंज वैलिडेटर का यूज करके क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि दोनों में करना क्या हम लोगों को। अब इसके बाद हम लोग यहाँ वैलिडेटर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बटन अगर लेना चाहोगे तो एक बटन भी ले सकते हो आप, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक बटन ले लिए यहाँ पे, तो डिजाइनर व्यू में सोर्स में जाके इस बटन को भी हम बाहर कर देते हैं ताकि वो उसके नीचे आ जाए। एक अलग से डीप ले लिए यहाँ पे हम लोग, डीप, और इसके अंदर में बटन। ये ड्रैग एंड ड्रॉप से बेटर है ना आप कोडिंग करना, कोडिंग से आपका कंसेप्ट भी बनेगा और सीखोगे भी ज्यादा। तो ये आ गया हमारे पास। इसको जब आप रन करोगे तो हम लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे कि एक टेक्स्ट बॉक्स, दो टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है और एक बटन बन रहा है। तो हम एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहे हैं। देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बन गया मेरे पास और यहाँ पे बटन। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि अब इसमें वैलिडेशन लगाएं हम लोग। तो वैलिडेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। पहला हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर लगाने का। ठीक है, कंपेयर वैलिडेटर में क्या करना है हम लोगों को कि किसके साथ कंपैरिजन करना है ये ध्यान देना है। ठीक है, और किन मतलब किन किन के बीच में कंपैरिजन करना है ये ध्यान देना है आपको, क्या कंपैरिजन करना है ये ध्यान देना है आपको, मैसेज क्या दिखाना है, वैल्यू उसमें कैसा होना चाहिए ये ध्यान देना हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, कंपेयर वैलिडेटर का यूज करते हैं यहाँ पे, और कंपेयर वैलिडेटर कैसे काम करता है वो ध्यान में रखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्म के अंदर, ठीक है, फॉर्म के अंदर आपको कोडिंग विंडो क्लियर है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर बटन क्लोज करने के बाद, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ASP कोलन कंपेयर वैलिडेटर। आ गया यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर। ठीक है, अब इस कंपेयर वैलिडेटर के अंदर हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका आईडी होना जरूरी है, इसका नाम क्या है, रन एट सर्वर होना चाहिए, ये दो कॉमन एट्रीब्यूट है तो वो सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो इसका आईडी ले लिए, तो आईडी इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिए, सेम ही नाम रख देते हैं, कंपेयर वैलिडेटर वन। ठीक है, कंपेयर वैलिडेटर वन करके रन एट, रन एट सर्वर, रन एट सर्वर। ठीक है, इसके बाद रन एट सर्वर, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, किसके साथ कंपेयर करना है, तो कंट्रोल टू कंपेयर, कंट्रोल टू वैलिडेट, एरर मैसेज, फोर कलर, डिस्प्ले, इस तरह का ऑपरेटर, टाइप, इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले लेके चलते हैं कंट्रोल टू कंपेयर। पहला चीज, पहला एट्रीब्यूट जो है इसका वो है कंट्रोल टू कंपेयर। देखो यहाँ पे हेल्प लाइन में आ जाता है, कंट्रोल स्पेस दबाना आ जाएगा, कंट्रोल टू कंपेयर और कंट्रोल टू वैलिडेट, ये दोनों दिखाई दे रहा होगा आपको।
सबसे पहले ले लिए कंट्रोल टू कंपेयर मैसेज, मैसेज हम लोग बाद में डालते हैं। फिर ले लिए यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट, इसका भी मैसेज हम लोग बाद में डालते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट और कंट्रोल टू कंपेयर के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फिर डिस्प्ले क्या करना है, एरर मैसेज क्या देना है, ये सारा ले लेते हैं। डिस्प्ले इक्वल टू मैसेज, फिर ले लेते हैं हम लोग एरर मैसेज। ठीक है, एरर मैसेज क्या देना है आपको, एरर मैसेज ले लेते हैं। इसके बाद कुछ और भी एट्रीब्यूट्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, लाइक फोर, अगर कलर वगैरह लगाना है तो ले सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर ले लेते हैं और टाइप ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या क्या ले लिए हम लोग, एक तो कलर, ठीक है, कलर, फोर कलर, ठीक है, कलर नहीं फोर कलर और बैक कलर का यूज करते हैं, मतलब टेक्स्ट जो मैसेज दिखेगा वो कैसा होगा, तो फोर कलर इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे रेड डाल देते हैं, रेड कलर का दिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर इज इक्वल टू, ठीक है, ऑपरेटर में देखो यहाँ पे आने लगा मैसेज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कैसा, तो हम चाहते हैं पहला वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए, ऐसा डाल दो, चलो ग्रेटर देन। ठीक है, एक ले लिया ऑपरेटर और एक ले लिया यहाँ पे हम लोग टाइप, टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, देखो वैल्यू भी आ रहा होगा यहाँ पे, टाइप इक्वल टू इंटीजर, कि डेटा जो है मेरा वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज क्लियर है यहाँ पे। सबसे पहले टाइप, डेटा कैसा होगा तो इंटीजर होगा, ऑपरेटर कैसा होगा तो ग्रेटर देन, हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रेटर देन यूज करें, लेस देन जो भी यूज करना आप कर सकते हो। वहाँ पे एरर मैसेज, एरर मैसेज में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सपोज डाल देते हैं ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है, वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले मैसेज, डिस्प्ले में हम लोग जनरली यहाँ पे डायनामिक, डिस्प्ले में डायनामिक पास कर देते हैं, डायनामिकली ये काम करना है इन लोगों को। कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है आपको, ठीक है, तो हम चाहते हैं फर्स्ट वैल्यू को, सेकेंड वैल्यू कंपेयर होगा फर्स्ट वाले वैल्यू से। ठीक है, तो कंट्रोल टू कंपेयर, तो सेकेंड वैल्यू, आईडी हम लोग देख लेंगे आईडी दोनों का क्या है, आईडी के अकॉर्डिंगली कंपेयर करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कंट्रोल टू कंपेयर और कंट्रोल टू वैलिडेट दोनों में हम लोग आईडी पास करते हैं अपने कंपोनेंट का। तो चलो यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग पहले कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 के साथ और एक आईडी टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ। तो हम चाहते हैं कंट्रोल टू कंपेयर, ठीक है, कंट्रोल टू कंपेयर, किसको कंपेयर करना है तो टेक्स्ट बॉक्स 2 को कंपेयर करना है। कंट्रोल टू वैलिडेट, वैलिडेट किसको करना है तो हम लिखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 को करना है। ठीक है, कि टेक्स्ट बॉक्स 1 को कंपेयर करना है। ठीक है, मैसेज क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करा के, ठीक है, फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो इसको हम लोग स्टॉप कर लिए पहले सर्वर, उसके बाद अगेन इसको हम लोग रीस्टार्ट किए। चलो देखते हैं कितना हद तक काम करता है ये हम लोगों का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू डालें, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ डाले 1 2 3, यहाँ बाहर निकले, कुछ तो मैसेज नहीं आया। अगर हम यहाँ पे डाल दिए 1 2 3 4 ऐसा कुछ, देखो मैसेज आया ना ग्रेटर देन, नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिख रहा है सर, मैसेज दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन, सेकंड नो में सर वैल्यू नहीं बड़ा दिख रहा, नहीं हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। तो सेकंड हम लोग यस फर्स्ट सर, वाले में, फर्स्ट वाले में वैल्यू छोटा कर दिए, सेकंड वाले में बड़ा कर दिए, तो जैसे ही बड़ा वैल्यू डाले सेकंड में तो तुरंत मैसेज आया ग्रेटर देन, मैसेज चेंज कर दिया ना, यहाँ पे हेल्पलाइन आ गया कि सेकंड वैल्यू क्या है आपका ग्रेटर है। अगर हम लोग उल्टा डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैसेज में कोडिंग पार्ट में हम आपको लेके आ रहे हैं, कोडिंग पार्ट में जाने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे दो ही चीज पे ध्यान देना, ठीक है, कंट्रोल टू कंपेयर में हाँ टेक्स्ट बॉक्स 1, बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल टू कंपेयर में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1 कर देंगे, ठीक है, और कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मैसेज बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, स्टॉप कर लेते हैं सर्वर, स्टॉप करने के बाद इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम फिर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ डाले 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ डाले 1 2 3 और बाहर निकले, देखो आ रहा है ना ग्रेटर देन, पहला वाला में आप ज्यादा डाल दिए तो पहला वाले के लिए आ रहा है ग्रेटर देन। तो जब तक इन दोनों वैल्यू में नहीं जाएगा, दोनों वैल्यू दोनों टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं डालोगे तब तक कंपेयर नहीं हो सकता है।
तो जैसे ही दूसरे वाले से फोकस लॉस्ट होगा, बाहर निकलोगे, वैसे ही ये कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? सर ये तो एरर मैसेज था ना, ग्रेटर देन। हाँ, एरर मैसेज हम लोग जो मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहोगे वो आपके हिसाब से डिस्प्ले करेगा ये। आप जो भी मैसेज डालना चाहते हो वो मैसेज डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। कोडिंग में आके देखो, जैसे यहाँ पे सर लिखे एरर मैसेज, एरर मैसेज एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी डालना चाहोगे। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर एरर मैसेज मतलब अगर वो ग्रेटर देन नहीं हुआ तब डिस्प्ले होगा कि ग्रेटर देन होगा तब डिस्प्ले? हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे लगाया क्या है। अगर यहाँ पे देखो, अगर हम लोग कंट्रोल टू कंपेयर, कंपेयर किसको करना है? टेक्स्ट बॉक्स 1 को, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना है? कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स 2 के साथ। तो अगर जिसमें कंट्रोल टू कंपेयर में जो एट्रीब्यूट या जो आईडी आप मेंशन कर रखे हो, अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है किससे? कंट्रोल टू वैलिडेट से, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 से, तब आपको मैसेज मिलेगा। आपने कंट्रोल टू कंपेयर में जो भी आईडी मेंशन कर रखा है जिस एलिमेंट का, अगर उसका वैल्यू ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ 2, तो आपको मैसेज मिलेगा। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स 2 को पहले लिखते, लाइक कंट्रोल टू कंपेयर में टेक्स्ट बॉक्स 2 जाता है कि कंपेयर किसको करना है? टेक्स्ट बॉक्स 2 को। और टेक्स्ट बॉक्स 1 को हम लोग कंट्रोल टू वैलिडेट में लेके जाते हैं। उस केस में अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 में ज्यादा हो जाता, तब ये आपको मैसेज देता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं सिर्फ ग्रेटर देन ही हम यूज करें, ठीक है। ऑपरेटर में जो यहाँ पे हम ग्रेटर देन लिखे हैं, जरूरी तो नहीं हमेशा यही चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। एक तो डेटा टाइप चेक, पहला कि दोनों सेम है कि नहीं है। इक्वल चेक, इक्वल है कि नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल। ये सारा प्रॉपर्टीज या सारा ऑपरेटर हम लोग चेक करते हैं उन वैल्यू के साथ, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम सर आपके। इक्वल इक्वल हाँ बोलो, इक्वल मतलब सर दोनों बराबर इक्वल वाला होना एक बार चाहिए। इक्वल वाला चेक उसको लगा करें। के देखिए ना सर, मतलब एरर। हाँ यस सर, ठीक है, वही ठीक देखने है, के लिए एरर मैसेज कब ठीक। डिस्प्ले सर होगा। वैल्यू वाइज। हाँ, वैल्यू वाइज कंपैरिजन होगा यहाँ पे। सर यहाँ पे जितना भी वैलिडेटर वो एस कंपोनेंट है बस। फिर से बोलना। जितना भी यहाँ पे वैलिडेटर वो कंपोनेंट प्रेजेंट है क्या? कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, यस, एस कौन सा टैग। हाँ डेफिनेटली। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट हम लोग डिजाइन करोगे, कंपोनेंट पे बेस्ड होता है यहाँ का ऑपरेटर वैलिडेटर का। सर हम वो नहीं बोलना चाह रहे, मतलब यहाँ पे वैलिडेटर हम लोग सी शार्प में जाके नहीं कर सकते कि सिर्फ यहाँ पे जैसे ASP.NET लिख के ना ऐसे ही देखो, करना है? दो टैग वैलिडेशन ऐसे दो ही। टाइप का होता है। वैलिडेशन दो टाइप का होता है, एक क्लाइंट साइड, एक सर्वर साइड, ठीक है। तो हम हाँ लोग जो सर। वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं वो क्लाइंट साइड परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये काम करने के लिए HTML ओ, में हम लोग किसका यूज करते थे? जावास्क्रिप्ट का यूज करते थे पहले। जावास्क्रिप्ट। हाँ डेफिनेटली, तो यहाँ पे तो ये जावास्क्रिप्ट का कोई क्लाइंट साइड जरूरत। हो रहा है अभी। हाँ, ये क्लाइंट साइड हो रहा है, आपके डिजाइनिंग साइड में हो रहा है ना ये। देखो ये तो आपके डिजाइनिंग साइड में चल हाँ, रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन के हमको लिए लगा यूज करते हैं हम ASP है लोग। तो सर सर्वर में हो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। इक्वल टू वाला मैसेज दे रहा था ना, तो यहाँ पे मैसेज चेंज करते हैं, इक्वल मैसेज डाल दी सब यहाँ पे इक्वल, ठीक है। बाकी तो सब आपका ठीक ही है। तो चलो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा के। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 डाल दिए वैल्यू, फिर 1 2 3 4 डाल दिए वैल्यू, बाहर निकले कुछ भी नहीं आया। इक्वल है। अगर यहाँ पे सर एरर मैसेज है जब गलत गलत होगा करोगे तब तब, हाँ शायद आएगा। गलत, गलत यस होगा, हाँ सर, यस वही डेफिनेटली गलत होगा तब। अच्छा, कुछ उल्टा उल्टा इसमें वही चला है क्या कंफ्यूजन हो रहा था डेफिनेशन? सर। नहीं नहीं, जब तक गलत नहीं करोगे मैसेज नहीं देगा ना। वैलिडेशन का ही मतलब ही है, अगर इक्वल रखना है सही है तो ठीक है। हाँ यस सर। मेरा मेरे डेफिनेशन लिए तो कुछ इक्वल से पासवर्ड चेक के लिए होगा। कर सकते हो, वो जो कंफर्म पासवर्ड वाला आता है ना ऑप्शन, हाँ, 2 बार जो हाँ लिखना 2 बार रहता है। वाला तो कर सकते हैं इससे हम लोग। सेशन अभी खत्म होगा, ज्वाइन कर लेना तुरंत सारे लोग। यस तो वैलिडेशन क्लियर है, कर लोगे ना? ये वाला कर लेंगे सर। तो ये वाला और बता दे रहे हैं कौन कौन है सो। तो बाकी यहाँ पे जितना प्रॉपर्टीज हम लोग देखे हैं, ये प्रॉपर्टीज हम आपके नोट्स में मेंशन कर दे रहा है, ठीक है। कंपेयर वैलिडेशन में हम लोग क्या क्या देखे यहाँ पे, वो सारा पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं।
एक तो डेटा टाइप चेक था, ठीक है, पहला हम लोग देखे यहाँ पे डेटा टाइप चेक, तो एक तो ये आ गया कि दोनों का वैल्यू सेम मिलना चाहिए। दूसरा हम लोग देखे यहाँ पे क्या कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल हो गया। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, तीसरा क्या हो गया, नॉट इक्वल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, greater than equal to ग्रेटर देन